ये कहानी एक साधारण महिला की है जिसका नाम रश्मि कुमारी है। बिहार के छपरा जिले में रहने वाली रश्मि की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां विज्ञान और चिकित्सा की सीमाएं धुंधली पड़ गईं और केवल भगवान के नाम की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। ये कहानी नाम जाप की अनंत ऊर्जा को दर्शाती है। इस कहानी को सुनकर आप समझेंगे कि भक्ति कैसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। रश्मि कुमारी का जन्म छपरा के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां जीवन का हिस्सा थीं। छपरा बिहार का एक ऐसा शहर है जहां लोग सादगी और भक्ति में विश्वास रखते हैं। रश्मि के पिता रामनाथ एक छोटे व्यापारी थे, जो सुबह से शाम तक अपनी किराने की दुकान पर मेहनत करते। माँ सावित्री गृहिणी थी, जो अपने बच्चों को संस्कार और प्यार देती। रश्मि 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही वो जिम्मेदार और समझदार थी। रश्मि स्कूल में पढ़ाई में तेज थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बड़े सपने देख सके। फिर भी रश्मि के मन में एक सपना हमेशा था, एक ऐसा परिवार जहां प्यार, भक्ति और खुशियां हो। रश्मि की शादी हुई। उनके पति अजय कुमार एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अजय का स्वभाव शांत और सहृदय था। वो हमेशा रश्मि का साथ देते, चाहे वह छोटी छोटी बातों में हो या जीवन के बड़े फैसलों में। शादी के बाद रश्मि छपरा से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में ससुराल आ गई। ससुराल में सास, ससुर, एक छोटा देवर और उसकी पत्नी सब मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते थे। सास मालती देवी भक्ति में लीन रहती थी और ससुर हरिप्रसाद एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, जो अब गांव की पंचायत में सक्रिय रहते। रश्मि को ये परिवार बहुत प्यारा लगा। उसे लगा जैसे उसका जीवन अब पूरा हो गया। रश्मि ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम रखा गया अनन्या। अनन्या के आने से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसकी मुस्कान और उसकी मासूम बातें पूरे परिवार का मन मोह लेती थी। रश्मि दिन रात अनन्या की देखभाल करती। सुबह उसे नहलाती, नए कपड़े पहनाती और गोद में लेकर लोरी सुनाती। अजय शाम को स्कूल से लौटते तो अनन्या को गोद में उठाकर खेलते। सास मालती देवी अक्सर कहती, ये हमारी लक्ष्मी है, इसके आने से घर में बरकत आई है। रश्मि और अजय का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अनन्या के बड़े होने पर रश्मि के मन में एक और बच्चे की इच्छा जागी। अनन्या अब स्कूल जाने लगी थी और रश्मि को लगता था कि उसे एक भाई बहन मिल जाए तो उसका बचपन और रंगीन हो जाएगा। सास मालती देवी भी कहती, रश्मि, एक बेटा हो जाए तो वंश आगे बढ़ेगा। अजय कभी दबाव नहीं डालते, लेकिन वह भी परिवार बढ़ाने के पक्ष में थे। रश्मि सोचती, अनन्या को एक साथी मिलेगा और हमारा परिवार और खुशहाल होगा। यह इच्छा और गहरी हो गई जब रश्मि ने अपने शरीर में कुछ असामान्य बदलाव महसूस किए। मासिक धर्म अनियमित होने लगा और पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द रहने लगा। शुरू में उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो वह चिंतित हो गई। रश्मि ने अजय से बात की। अजय ने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दोनों छपरा के एक स्थानीय अस्पताल गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बताया कि रश्मि के गर्भाशय में एक सिस्ट है। सिस्ट एक तरह की गांठ होती है जो हार्मोनल असंतुलन या अन्य कारणों से बन सकती है। डॉक्टर ने कहा, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगी। रश्मि और अजय ने राहत की सांस ली। इलाज शुरू हुआ, दवाएं, इंजेक्शन और नियमित जांच। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी सिस्ट कम नहीं हुई, उल्टा दर्द बढ़ता गया। रश्मि को गर्भधारण करने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, अगर नहीं सुधरा तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। रश्मि घबरा गई। ऑपरेशन का नाम सुनते ही उसके मन में डर बैठ गया। वो सोचती, मैं अभी सिर्फ 28 साल की हूँ, अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या मैं दोबारा माँ बन पाऊंगी। अजय ने समझाया, रश्मि, तुम चिंता मत करो, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए। हर जगह एक ही जवाब, इंतजार करो या ऑपरेशन।
सिस्ट की वजह से रश्मि गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। मन में एक ही विचार बार बार आता, मुझे एक और बच्चा चाहिए, अनन्या को भाई बहन चाहिए। लेकिन दर्द और निराशा उसे तोड़ रहे थे। समय बीतता गया लेकिन रश्मि की समस्या जस की तस रही। कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल में भीड़, दवाओं की कमी और लॉकडाउन की वजह से रश्मि का इलाज और मुश्किल हो गया। वो घर पर ही रहती, अनन्या की देखभाल करती, लेकिन मन उदास रहता। दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। 7 दिन, कभी कभी 10 दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती। अजय हर संभव कोशिश करते, अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करते, महंगी दवाएं लाते, लेकिन सिस्ट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रश्मि के मन में सवाल उठते, ईश्वर, तुम मुझे इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्या मेरी इच्छा गलत है? मैं तो बस एक बच्चा चाहती हूँ। वो देखती कि पड़ोस की महिलाएं आसानी से माँ बन रही हैं। उनकी खुशी देखकर रश्मि का दिल रोता। रात को नींद नहीं आती। वो चुपके चुपके रोती ताकि अनन्या या अजय को पता ना चल सके। अजय समझाते, रश्मि, धैर्य रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। लेकिन रश्मि का धैर्य जवाब दे रहा था। एक नया मोड़ आया। रश्मि की सास मालती देवी भक्ति में गहरी रुचि रखती थीं। वो हर साल वृंदावन जाती थीं। वृंदावन वो पवित्र भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं हुई थीं। उस साल मालती देवी वृंदावन से ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति लेकर आईं। यह मूर्ति बाल गोपाल के रूप में थी। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। मालती देवी ने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और ठाकुर जी की सेवा शुरू की। सुबह उठकर मूर्ति को स्नान करवाती, नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती और आरती करती। रश्मि यह सब देखती और सोचती, शायद भगवान की भक्ति से मेरी पीड़ा कम हो। एक दिन रश्मि ने सास से कहा, माँ जी, ठाकुर जी की सेवा मैं करूँगी। मालती देवी खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटी, ठाकुर जी की सेवा से मन को शांति मिलती है। तू कर, तेरा दुख हल्का होगा। रश्मि ने अगले दिन से सेवा शुरू की। वो सुबह जल्दी उठती, ठाकुर जी को स्नान करवाती, फूलों से सजाती और भोग लगाती। वो बाजार से उनके लिए छोटी सी लाल पोशाक लाई जिसकी किनारी सोने की थी। मोर पंख खरीदा, नन्ही सी बांसुरी लाई। हर सुबह वो ठाकुर जी से बात करती, ठाकुर जी, आप इतने प्यारे हो, मेरी पीड़ा दूर करो, मुझे इस सिस्ट से मुक्ति दो, और हाँ, एक सुंदर सा बच्चा दे दो, आपके जैसा। रश्मि की भक्ति गहरी होने लगी। वो दिन भर भजन सुनती, राधे राधे, गोविंद गोविंद, राधे राधे। शाम को आरती करती और प्रार्थना करती, ठाकुर जी, मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे एक बालक दे दो, मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ, आप मेरे घर आ जाओ। वो ठाकुर जी से ऐसे बात करती जैसे वे सामने बैठे हों। लेकिन वास्तविकता कठोर थी। दर्द इतना होता कि वो कई दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती। चलना मुश्किल होता और काम करना असंभव। फिर भी पूजा के समय वह उठती, ठाकुर जी की सेवा करती और फिर लेट जाती। अजय कहते, रश्मि, मैं कर लूंगा सेवा, तू आराम कर। लेकिन रश्मि मना कर देती, नहीं, ठाकुर जी मेरे हैं, उनकी सेवा से मुझे ताकत मिलती है। इसी बीच डॉक्टरों के चक्कर जारी थे। रश्मि और अजय एक नए डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जांच की और कहा, हम दवाएं दे रहे हैं जिससे सिस्ट खुद घुल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑपरेशन करके ओवरी निकालनी पड़ सकती है। ये सुनकर रश्मि और अजय घबरा गए। ओवरी निकालने का मतलब था आगे बच्चा होना असंभव। घर लौटे तो रश्मि रोने लगी, अजय, क्या होगा अब? मैं माँ बनना चाहती हूँ। अजय ने सांत्वना दी, रश्मि, ईश्वर पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन समय के साथ निराशा बढ़ती गई, दर्द और बढ़ा। कभी कभी रश्मि को लगता कि वह इस पीड़ा को और नहीं सह सकती। वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक गई थी। हर बार एक ही जवाब मिलता, इंतजार करो। पूजा पाठ से मन को थोड़ी शांति मिलती, लेकिन सिस्ट कम नहीं हो रही थी। रश्मि ने अजय से कहा, अब और नहीं, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता,
ऑपरेशन करवा दो, ओवरी निकलवा दो, मुझे नहीं चाहिए दूसरा बच्चा, अनन्या ही मेरे लिए काफी है। अजय स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, रश्मि एक बार और सोच लो। लेकिन रश्मि ने मन बना लिया था। रश्मि का एक सपना था सरकारी शिक्षक बनने का। वो बोली, मेरा एग्जाम है, उसे दूंगी और फिर ऑपरेशन करवाऊंगी। उसने ठाकुर जी से भी कह दिया, ठाकुर जी मैंने आपको बहुत बुलाया लेकिन आप नहीं आए, अब मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। लेकिन भक्ति का रंग ऐसा था कि वह चाहकर भी ठाकुर जी से दूर नहीं हो पाती। उसके मन में, होठों पर, दिल में हर जगह राधा राधा गूंजता रहता। एक दिन रश्मि की बचपन की दोस्त शालिनी का फोन आया। शालिनी खुशी से चहक रही थी, रश्मि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सबसे पहले तुझे बता रही हूँ। रश्मि खुश हुई, लेकिन मन में एक टीस उठी। उसने अजय को बताया, शालिनी प्रेग्नेंट है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमने कितना चाहा। अजय ने उसे गले लगाया और कहा, रश्मि हमारी स्थिति अलग है, धैर्य रखो। रश्मि का परिवार हर पल उसके साथ था। सास, ससुर, देवर, देवरानी सब उसकी पीड़ा में उसके साथ थे। अजय और रश्मि का रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा था। रश्मि ने मन में ठान लिया कि ऑपरेशन करवाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रश्मि की माहवारी रुक गई। पहले भी अनियमित होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अजय और रश्मि के बीच संबंध हुआ था। रश्मि ने सोचा, शायद ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। उसने प्रेगनेंसी किट से चेक किया, पॉजिटिव। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार चेक किया, हर बार पॉजिटिव। उसने सास मालती देवी को बताया। मालती देवी की आंखें खुशी से चमक उठीं। अजय को बताया तो वह भी बहुत खुश हुआ, लेकिन चिंता भी थी। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर हैरान था, सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी, यह असंभव है। जांच की तो पॉजिटिव पुष्टि हुई, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी, ये ट्यूब में हो सकता है, इसे निकालना पड़ सकता है। रश्मि ने कहा, नहीं मुझे ये बच्चा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, 1 महीना इंतजार करते हैं। वो महीना रश्मि के लिए सैकड़ों सालों जैसा था। नींद उड़ गई, चैन गायब। वो दिन रात ठाकुर जी के सामने बैठकर जाप करती, राधा राधा मेरे बच्चे को बचा लो। महीना बीता। डॉक्टर ने जांच की और कहा, अभी सब ठीक है, आगे देखते हैं। रश्मि और अजय घर लौटे। रश्मि का जाप और तेज हो गया। वो राधा राधा जपती और ठाकुर जी से प्रार्थना करती, ठाकुर जी यह आपका अंश है, इसे बचा लो। समय बीतने लगा। गर्भावस्था का 4था महीना, 5वां महीना, दर्द बढ़ता गया। 7वां महीना आया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, गर्भाशय कमजोर है, ये बच्चे का वजन नहीं झेल सकता। सिस्ट अब 1 किलो की हो गई है, दोनों फट सकते हैं, बिस्तर से बिल्कुल मत उठना। रश्मि घर लौटी। वो लेटे लेटे ठाकुर जी से बात करती, प्रभु आप साथ रहो, ये बच्चा धरती पर आए। 8वां महीना आया। दर्द असहनीय हो गया। गर्भाशय कमजोर था और सिस्ट बड़ी। रश्मि चल नहीं सकती थी। एक रात इतना दर्द हुआ कि उसे स्ट्रेचर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जांच के बाद वह रुक गए। 10-15 दिन और इंतजार कहा गया। अस्पताल में रहते हुए रश्मि ने देखा एक और मरीज आई जिसे सिस्ट थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो मरीज घर चली गई और अगले दिन खबर आई कि उसकी सिस्ट फट गई। रश्मि डर गई, लेकिन उसका विश्वास और मजबूत हुआ। वो जोर जोर से जाप करने लगी, राधा 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 राधा। एक रात भारी बारिश हो रही थी। रश्मि का वाटर बैग फट गया। अजय उसे फटाफट अस्पताल ले गए। सुबह ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे बाद एक सुंदर सा बालक इस धरती पर आया। नाम रखा गया विहान, भगवान श्री कृष्ण का अंश। लेकिन सिस्ट अभी बाकी थी। ऑपरेशन जारी था। रश्मि को असहनीय दर्द हो रहा था। वो ऑपरेशन थिएटर में चिल्लाई, राधा 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 राधा। उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। अचानक दर्द गायब हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। सिस्ट निकाल दी गई। आज रश्मि, अजय, अनन्या और विहान खुशहाल हैं।
राधा राधा के जाप ने असंभव को संभव किया। डॉक्टर हैरान और पड़ोसी चकित थे। विहान स्वस्थ और सुंदर है। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। नाम जाप करने से एक सुरक्षा घेरा आपके चारों ओर बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।